सोन माटी का 8वां चैप्टर है हुब। हुब का मतलब होता है कोई चीज़ का जिद या जुनून। तो वही इस कहानी में है। तो मेन इसमें कैरेक्टर देख लेते कौन कौन है। पहला दामोदर। दामोदर सब 7 भाई होता है। उसके पिताजी का नाम गुगतियाल राम है। एक छोटा जाति का रहता है ये। और दामोदर की माँ है। इसका जो 6 भाई था वो सब बाहर शहर में काम करने के लिए निकल जाता है। लास्ट में बचता है दामोदर और उसकी माँ। गुगतियाल जो राम थे इसके पिताजी, वो पहले ही डेथ कर जाते हैं। ये जो दामोदर था, ये जो गुनेश्वर बाबू है, गांव का जमींदार है, इसी के यहाँ ही काम करता था। उसके बदले में इसको एक दिन का 10 रुपये मिलता था और उसी से ये घर चलाता था। तो यही इसको जिद था पढ़ने का बचपन से ही और कुछ बड़ा बनने का। तो वही गुनेश्वर बाबू इसको हमेशा नीचा दिखाते थे और मतलब पढ़ने से ये पढ़ता था तो इसको जलन होता था। तो वही कहानी है, आगे देखेंगे। सोन माटी का 10वां चैप्टर है हुब। पूस महीना का दिन। पूस महीना का दिन था, मतलब ठंडा दिसंबर का समय था। अंधेरा बेगा कनकन सिलोही बोहे लागल। अंधेरा मतलब सुबह होता है, सुबह सुबह अंधेरा टाइप, उसमें कनकन हवा बह गया था ठंडा ठंडा। घर के पिछवाड़े में, मतलब घर के पीछू में, दामोदर बरसी। बरसी मतलब मिट्टी का एक होता है जिसमें आग जलाते ठंडा के दिन में। बरसी ताप ताप बैसल हेल सेहे घर गुनेश्वर बाबू डाकलथिन। उसी समय जब वो आग ताप रहा था उसी समय गुनेश्वर बाबू था सो वो चिल्लाया, बुलाया, ए गए दामोदर घर ही। तो चिल्लाया अगर दामोदर तो घर ही। आवाज़ अल, फिर आवाज़ दिया दामोदर, हाँ घर ही। आवाज़ दिला कि हम घर में ही। हिंदे बैसल ही, इन्हें बैसल ये पीछे हो गया दने की काम हलो। और बोला कि की काम हलो। एक गे तनी बागी चासे खला। फिर गुनेश्वर बाबू बोला कि अगे इससे बागी कटी चासे खला, मतलब जोते खला। तनी जाए हगा जोत दी। और जो तनी हगा जोत दी। सुबह सुबह सब बैल लेके जाता है ना जोतने के लिए। तो वही गुनेश्वर बाबू इसको सुबह सुबह बोलने गया था दामोदर को। गुनेश्वर बाबू कहलथिन आ घूर गेलथिन। और उससे बोल के सो गुनेश्वर बाबू अपना घर आ गया। घर घूर के तोशाक लगा के पलंग में नहेली ओढ़ के पसर गेलथिन। घर घूमने के बाद है सो तकिया लगा के सोई गुनेश्वर बाबू पलंग में सो गया। नहाली मतलब कमल उमल ओढ़ के सो गया। पत्थर लेहे सीताराम, मतलब पसर लहे सीताराम जपे लगल। जैसे हम लोग सोते नहीं बोलते ठंडा के दिन में सीताराम तो उसी तरह बोल के सुत गया। घड़ी बीतल, 2 घड़ी बीतल, घंटों बीत गए, मुदा दामोदर ना आयल। मतलब 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बीत गया लेकिन फिर भी दामोदर नहीं आया। अब तो गुनेश्वर बाबू की एड़ी लहर कपार पे चढ़ गया। अब ऐसे गुनेश्वर बाबू को एड़ी मतलब जो पैर का जो लहर, मतलब यहाँ बोला है कि गुस्सा में आ गया। अब तो गुनेश्वर बाबू की एड़ी की लहर कपार पे चढ़ गया, मतलब गुनेश्वर बाबू पूरा गुस्सा गया। पलंगे पर बड़बड़ाए लगा, पलंगे पे बड़बड़ाने लगा। साग भुइयाँ के 2-4 सेर घामे है तकरो पर फुटानी करे लागल। और मतलब बड़बड़ाने लगा कि साग भुइयाँ 2-4 रुपया नहीं होता है, तू फुटानी मार रहा है, फुटानी करे लागल। बड़का पढ़कुआ भेल। मतलब बड़बड़ाने लगा, बोलने लगा कि बड़का पढ़कुआ भेल ये दामोदर। कॉलेज ने पढ़े लागल तो बड़का निहाल करे लागल। कॉलेज में पढ़ रहा तो कौन सी बड़का निहाल कर देगा। किसान घर कमाइल बिना गुजर चलता है। किसान घर बिना काम किए इसका गुजर चलेगा दामोदर का। घर में भुजाल भांग न एनो ओने टांग। बोलेगा घर में न इसके पास कोड़ी गई था सही से था, उन्हें टांगा टांगे कुछ था। 4 गो कोई पहले उधार खैलक और चलले है बाबू बनले। बोले 4 गो कुरे पहले उधार खेले, मतलब 4 पहले ही उधार उससे लिया था गुनेश्वर बाबू से। अगर चल रहे बाबू बन ले, उधार अगर बाबू बनने चल गया है, पढ़ने जाएगा। हाल जोते के नामे कल पतक जो गए, मतलब हाल जोतने बोले थी पढ़ने जाने लगा। अच्छा बच्चा बूझट ही, मतलब बोला कि अच्छा बेटा हम बूझते हैं। तुलसीदास से अपन रामायण में ठीके लिख लेते ना। फिर बड़बड़ाते बोला कि तुलसीदास से रामायण में ठीके लिखें। ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। यह बड़बड़ते घर से निकल के दामोदर घर दने मुड़ गया। यही सब बोलते बोलते उससे फिर दामोदर के घर तरफ चल गया। मुड़ गया मतलब जाने लगा। दामोदर घर जैसे गलत देख हाथ के देखत। दामोदर घर जैसे गलत, जैसे वो दामोदर के घर में पहुंचा, देखे है कि दामोदर कॉलेज जाए सपरल है। वैसे कॉलेज जाने के लिए तैयार हुआ। सपरल मतलब तैयार हुआ।
दामोदर सपरोही देख के उनका मांस जगे लागल। दामोदर जो त्याग होके खड़ा था, इससे उसको जलन होने लगा, मांस जगे लागल। ढोरे से उठल, मतलब कस के बोला, सगम लागो हो गए कि ना। कस के बोला कि अगर सगम लागो तो कि ना दामोदर, हाग जोते छोड़ कॉलेज जाएँ, हाग जोते छोड़ के तो कॉलेज जाए लागल हैं। कॉलेज पटिहा पहले पेट के जुगाड़ कर ले, कॉलेज पढ़िया लेकिन पहले पेट के जुगाड़ कर ले। जहाँ तो खड़ा ही वो हमरे जमीन है, जहाँ तो खड़ा ही वो जमीनवा हमर हको। ई जमीन में हमर पुरखा तोरा तो बापे बसोलथुन, ई जमीन में सो मेरा पुरखा सब सो तुम्हारा बाप यहाँ बसाया था। जो जोदी हमने घर ना काम धाम करबे, अगर हम लोग घर में नहीं काम करेगा काम धाम, तो हमर जमीन छोड़ दे, तो मेरा जमीन तुम छोड़ दो। कोरे कागज तो राख, और जो ताबे बेस, और ना तो निकल बाहर। बोले कोरे कर्जा तोड़ राख, बोल कि जो तुम्हारा बाप और तुम लोग जो कर्जा लिया है, कोरे कर्जा तोड़ राख, जो तुम लोग कर्जा लिया उसको दे रखो, तोड़ रखो। और उड़ जो ताबे तो बेस हो, कोरे कर्जा तोड़ राख और उड़ जो ताबे तो बेस हो, मतलब कि जो तुम लोग कर्जा लिया है उसको तुम लोग तोड़ रखो, कर्जा दे रखो और यहाँ से निकलो, तब तो बेस है। ना तो निकाल बाहर कर देबो, निकाल बाहर मतलब यहाँ से तुम लोग को भगा देंगे। असल भूया ही तो हाड़कूट के कमो धमो, अगर अजवाग दिन में मछरियो खोखा मार। बोलेगा कि अगर तो सही में भूया ही, असली में भूया ही तो हाड़ कोट करके मतलब पूरा मेहनत से कमो धमो। अगर जिस दिन काम नहीं मिलेगा, जिस दिन अजवाग मतलब जिस दिन काम नहीं मिलेगा उस दिन मछली खोखा मार, मतलब मछली उछली मारो। पढ़ाई कोनो हंसी ठाठ ना, पढ़ाई कोनो मतलब मजाक के बात नहीं है। माइनस प्लस पढ़ ले तो गोदी पगला जीतो, माइनस प्लस पढ़े तो दिमाग है सो पगला जीतो। आगे कुछ कहतनी लेकिन पहले दामोदर घर से भगा गया। आगे इससे कुछ ज़्यादा बोलता, इससे पहले दामोदर से सुन के घर से भगा गया। और घूर के गांव ना आवे क्रिया ले ले, घर से भगा गया, मन में वो कसम खा लिया कि अब घूम के गांव नहीं आएंगे, क्रिया खा लेलक। दामोदर 7 भाई में सबसे छोट रहे। दामोदर 7 भाई था ये सब, लेकिन सबसे छोट दामोदर था। ओकर बाप गुरदियाल गाम, इसका बाप का नाम गुरदियाल गाम था। गाँव के जमींदार घर जिंदगी भर खेट के मर गया। उसका बाप जो गुरदियाल गाम था, वही जो बड़ा बड़ा जमींदार था, वही सबके घर में काम खट खट के मर गया था। ओकर मोगल बाद 6 बेटवन चंदन नगर काम के खोजाए वे चल गए थी। इसका जो बाकी जो 6 बड़कन भाई था, सब चंदन नगर काम खोजने के लिए चल गया था। अकेले दामोदर घर रह गया, अकेले सो दामोदर रह गया, इसकी माँ रह गई थी। दामोदर गाँव में बोर किसान गुनेश्वर बाबू घर कमिया रूपे बहाल भले। जिस तरह इसका बाप जमींदार के घर में काम करता था, उसी तरह दामोदर भी है सो गुनेश्वर बाबू एक जमींदार था, उसके घर में इसका भी काम करने के रूप में बहाली हुआ था। 10 रुपये रोजीना पर खाटो वाले, एक दिन वो खटता था, 10 रुपये इसको मिलता था दामोदर को गुनेश्वर बाबू घर से। यह 10 रुपये रोजीना से कोनो नियर अपन अगर अपन माँ के पेट चलवो लग, इसी 10 रुपये से अपना माँ का पेट पालता था। पेट काट के गा बेगा कागज कलम कीन पढ़ियो लिखाई करता है, अगर उसी से सो कागज़ कलम भी करता था, मतलब अपना पढ़ाई लिखाई कॉपी किताब भी उसी से खरीदता था। पढ़े के ओकर शुरुए से साध है, उसको सो स्टार्टे से है सो उसको पढ़ने का मन था। से लग कोनो रकम मैट्रिक कर लेलक, किसी तरह वो मैट्रिक पास कर लिया। अब वो कॉलेजे नाम लिखा लेलक, वो कॉलेज में भी नाम लिखा लिया था। हरिजन होवे के चलती 7वीं से मैट्रिक तक छात्रवृत्ति पहला, हरिजन मतलब SC से था, हरिजन समाज से, तो इसको सो स्कॉलरशिप मिला था, उसी से सो 7वां से मैट्रिक तक पास किया था। 7वां से मैट्रिक तक इसको छात्रवृत्ति मिला था। यह छात्रवृत्ति पैसा से आगे पेंट कर ले हले, मतलब उसी स्कॉलरशिप का पैसा से सो कपड़ा उपड़ा भी अपना लिया था। घर में असगरे बुढ़िया माँ, घर ओघरो है लगा, अकेले उसकी जो बुढ़िया माँ थी पढ़ने उड़ने चल जाता था, तो उसकी माँ घर को देखभाल करती थी। जे दिन दामोदर घर से हजारीबाग जाए ले अकचक्के निकलल रहे, से घर ओकर माँ कहले गई। जिस दिन दामोदर हजारीबाग जाने के लिए अचानक निकला था, उस दिन उसकी माँ बोली थी, ओकर माँ कहले गई, बेटा तोय हमर खातिर फिर जल्दी घूमियो, तू ऐसे जाए लगनी ठीक हो, लेकिन हमर खातिर जल्दी घूमियो। पाकल आम के कोनो विश्वास ना है, कखन जे गिर जाब। पाकल आम मतलब इसकी माँ से बूढ़ी हो गई थी, तो वही बोल गई थी पाकल आम
कखन गिर जाएंगे, कब हम मर जाएंगे, कोई विश्वास नहीं है। माय के मुंह से ई बात सुन के दामोदर के भग भग आँख लोग हो गया। माय का बात ई बात सुन के दामोदर के आँख में पूरा आंसू आ गया। मुदा गुनेश्वर बाबू ढोरसल बात के याद करके, गुनेश्वर बाबू जो बोले थे वो भी बात इसका दिमाग में था, तो उसको भी याद करके पढ़ लिख के एक बेस आदमी बने खूब के चलते, इसका दिमाग में मतलब सवाल हो गया था, खूब हो गया था कि हमको पढ़ लिख के सो एक अच्छा आदमी बनना है। बन के खूब के चलती मन महसूस के कभी रही गेल, और वही मन में है सो डाल लिया कि हमको ऐसो पढ़ लिख के अच्छा आदमी बनना है, बड़ा आदमी बनना है। मने मने माय के प्रणाम कर चले लागल, मने मने माय को प्रणाम करके घर से निकल दिया। हजारीबाग पहुँचल तो काम के खोजागी करे लागल। हजारीबाग पहुँचा तो वहाँ काम खोजने लगा। मुदा ओकर लायक कहीं काम नहीं भेटाए, उसके लायक काम है सो कहीं नहीं भेटाए। तब रिक्शा चलवे काम शुरू कर लगा। लास्ट में कहा कि वो रिक्शा चलाने लगा। सांझे से आधा रात रिक्शा चलवे कर, सांझ से आधा रात तक मतलब वो सो रिक्शा चलाता था। और दिन में कॉलेज करे ओकर रोजीना रूटीन बन गए। और दिन में सो कॉलेज आता था, उसके बाद शाम को रिक्शा उक्सा चलाता था। अंधेरे बेगे ले 2 गो ट्यूशनी पढ़ावे पकड़ लेलक। और शाम समय में मतलब 2 गो ट्यूशन पढ़ाने का भी पकड़ लिया था, बच्चा को ट्यूशन पढ़ाने वाला भी पकड़ लिया था। अब भी बच्चा को BA ऑनर्स प्रथम श्रेणी से पास कर लिया। इस बार से वो इन साल से BA ऑनर्स वो फर्स्ट ला के पास किया था। अपन रिजल्ट के ले घर घूगल, अपना रिजल्ट लेके वो सो घर घूम गया। तो ओकर माँ खुशी के ठिकाना ना, उसकी माँ से पूरा खुश थी। प्रेमे के जोगे लोग बहगा गया, इतना माँ बेटा में प्रेम था कि आंसू आ गया। माँ कहले बेटा अब एक गो साध है जे तो बेस नौकरी पकड़ लिया। उसकी माँ बोली कि BA तो कर लिया, अब है सो कोनो नौकरी पकड़ लो। माँ के आशीर्वाद लेके दामोदर फिन शहर चल गया। माँ के आशीर्वाद लेके सो फिन है सो शहर आ गया। अगर अपन धुआं धंधा में लग गया, फिर जो अपना जो उसका दिनचर्या काम था उस पर लग गया। दिन के समय दरोगा कंपटीशन तैयारी कर रहा। दिन में सब वो कॉलेज ने अब दरोगा कंपटीशन तैयारी कर रहा था। मार्च महीना में परीक्षा में बसियो गया। मार्च महीना में जो परीक्षा था दरोगा का कंपटीशन, उसमें बैठ भी गया। सेक्रेटरी रिजल्ट के आसरा में कहीं नौकरी खातिर दौड़ा दौड़ी ना कर लिया। कंपटीशन में बैठा था, इसीलिए वो सोचा कि अब काहे दौड़े उड़ेंगे, उसका रिजल्ट का इंतजार कर लेते हैं। तो इसको इंतजार में बैठल था, इसीलिए दौड़ा दौड़ी नहीं किया कहीं। मायक चिंता मुँह रख कुछ पैसा जमा करे लगला। माँ का चिंता में माँ के लिए कुछ पैसा जमा कर रहा था। संजोगे के बाद एक दिन रिक्शा लेके घर घूरे ले चल लगा। वह सो एक दिन संजोग का बात है, एक दिन वह सो रिक्शा लेके घर तरफ घूम रहा था। डहरे माय खातिर 2 किलो लड्डू और सागी 2 किलो लड्डू लिया था, और सागी झूलो कीन लेला, और साड़ी उड़ी माँ के लिए भी ले लिया था। रहे ताल पेपर वाला भेटा गया। जब घूम रहा था साड़ी लड्डू सब लेके, उस समय पेपर वाला भेटा गया। पेपर कीने ले डाकला है, वो सब बोला कि पेपर लीजिएगा भैया। तो पेपर वाला आया लग पेपर दे ले, पेपर वाला आया उसको पेपर दिया। पेपर उघाड़ के जैसे देखे दरोगा बने कंपटीशन के रिजल्ट पर नज़र पड़। पेपर जैसे खोल के देखा दामोदर, तो उसका जो दरोगा का कंपटीशन का रिजल्ट आया था, तो उसी पे इसका नज़र गया। अपन रोल नंबर देखलक तो दामोदर मारे खुशी, अगर अपना रोल नंबर देखा तो इसका भी रोल नंबर था। खुशी से नाचे लागल, मने मने कहल अब माइक आखिरी साध टप पूरा हो जीते। अब जो मेरी माँ बोली थी कोई अच्छा नौकरी पकड़ लो, ये आखिरी साध अब सो पूरा हो गया, मतलब इसका सिलेक्शन हो गया था। घर घुगल तो देखे है, घर घुमा तो देखा जे ओकर माँ खाटी पर पगल, उसकी माँ सो खाटी पर सोई हुई थी। घर ही का गोला, मतलब हल्का हल्का बुढ़ाया था तो आदमी घर नहीं पीटता, तो उसी टाइप कर गई थी। लागल एक माँ के गोड़ लगी और माँ को पैर छुआ। चाल कर लग मतलब फिर आवाज़ दी तो माँ चाले ना कर लेकिन माँ सो उधर से रिप्लाई नहीं आया। आँख खोल देख ली तो उसकी माँ सो आँख खोल के देखी तो चीन लेलक कि ओकर बेटा दामोदर है। वो चीन ली कि उसका बेटा है सो दामोदर है, ओकर नज़दीक खड़ा है, उसी के नज़दीक में खड़ा है। हाथे इशारा से कहलकै बेटा हम अब जाए रहल हियो, और इशारा से बोली कि हम ऐसो
अब जाए लगल, अब हम नहीं गा पाएंगे, मतलब पूरा तबीयत खराब होगा, बूढ़ी हो गई थी। निके सूखे गई हो तो सूखे गई हो मतलब सुखी से गाना तुम। माँ के ई दशा देख के दामोदर कब से लगा लगा, माँ के ई दशा देख के वो थोड़ा कलपने लगा दामोदर। मुदा मन के धैर्य बांध माँ के कान पर कहलाए। अब वो धैर्य मतलब धीरज रख के बोला माँ को कान में कहा कि माँ हम दरोगा की नौकरी खातिर चुनाए गेलियो। और माँ को बोला कि हम ऐसे दरोगा की नौकरी में सिलेक्ट हो गए हैं। माँ के आँख खुशी से लोग बहे लगल, माँ के आँख से सो खुशी का आंसू आ गया। अपन हाथ दामोदर के ऊपर रख माँ सिराय गलक, अगर अपना हाथ में दामोदर का हाथ रखी और मर गई। घर में दामोदर अक्सरवा गए। घर में से दामोदर ऐसो अकेला रहने वाला, तो वही अस्करवा रह गेल। दरोगा की नौकरी पकड़ल तो गांव से ढेर दूर हो गया। अगर दरोगा की नौकरी इसको जो मिला था वो धनबाद में मिला था, तो गांव से बहुत दूर था। सब कर्जा महाजन निपटल तो घूर बच्छक अपन बिहो कर लिया। पहले सब कर्जा महाजन जितना लिया था सबको चुका दिया, उसके बाद उसके अगला साल शादी कर लिया। अब तो अपन परिवार संग नौकरी पर धनबाद रहे लागल है। अब ऐसे नौकरी के लिए वो धनबाद में रहेगा। दुख सुख आदमी की जिंदगी में बराबर लागले गए। दुख सुख है जो आदमी का जिंदगी में हमेशा लगले रहता है। कखनो दुख तो कखनो सुख, कखनो दुख होगा तो कखनो सुख होगा। दुख में जे आदमी काम आवे वह बढ़ के बड़ आदमी कोई ना। बोल गया कि जे आदमी दुख में जे आदमी काम आवे उससे बढ़ के और कोई बड़ा आदमी नहीं है, वही बोल गया। गुनेश्वर बाबू अपन परिवार संगे तीर्थ करे ले गंगा सागर गेल गए। वही गुनेश्वर बाबू ऐसो तीर्थ मतलब वही तीर्थ यात्रा में गया था मम्मी के साथ, वो अपना माता के साथ। उनकर माँ तीर्थ से घोरे घरे बीमार पड़ गए थे ना। जब तीर्थ से वो सब घूम रहा था उसी समय इसकी मम्मी से बीमार हो गई। हालात इतना किसकी, गुनेश्वर बाबू जिसके यहाँ ये काम करता था, उसका मम्मी का है सो हालात, उसका माता का हालात खराब हो गया। हालात इतना खराब है गलन कि बूढ़ी अब पर तब है गलक। अगर इतना हालत खराब हो गया कि अब मतलब नहीं बचने वाली थी, स्टॉप हो गई थी। धनबाद आए के गुनेश्वर बाबू डॉक्टर से देखैला। धनबाद में आके वह जमींदार था गुनेश्वर, सो अपना माँ को धनबाद के डॉक्टर के पास अस्पताल में भर्ती करवाया। देखैलक अस्पताल में भर्ती कर दलथिन। 4 दिन में 4,000 टका खर्चा है गलक। 4 दिन में से 4,000 रुपया खर्चा हो गया था। डॉक्टर कहला जे पेटे का ऑपरेशन कर रहा था, डॉक्टर बोला कि पेट का ऑपरेशन करना पड़ेगा। जल्दी ऑपरेशन ना भेल बूढ़िया के बचवे ना पाएगा। जल्दी अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो हम आपके माता को नहीं बचा पाएंगे। अब तो बड़का समस्या भय लगा, अब तो बड़ा समस्या हो गया, इतना पैसा कहाँ से लाएगा। ऑपरेशन में 5,000 आगो खर्चा बढ़ता। ऑपरेशन में 4,000 पहले हो चुका था, 5,000 और बढ़ता। अगर कुछ पैसा तो पहले ही जमा करके पड़ता है, ऑपरेशन से पहले ही कुछ पैसा इसको जमा करना था। कहाँ से तुरंत इतना पैसा आते, वही सोचने लगे इतना पैसा कहाँ से आएगा। यह सोचे लागल गुनेश्वर बाबू। अभी सोचने लगा गुनेश्वर बाबू वही जमींदार की, यहाँ इतना पैसा कहाँ से लाएंगे। इतने में दादा करले दामोदर पहुँच गया। इतने में सो दामोदर वहाँ पहुँच गया, जिसके खेत में काम करता दामोदर, जिसको ही भुइयाँ बोलता था, वही पहुँच गया। पहुँचते पूछल की बात है, पूछल वही दामोदर कि की बात है, की ले ओखनी हियाँ ये हालात में बैसल हथिन। पूछा कि तोहनी कहल ये हालात में बैसल हियाँ। गुनेश्वर बाबू सब बात कह दिला। आग समस्या रखल। वही गुनेश्वर बाबू जमींदार था, वो दामोदर को सब बात बताया। दामोदर ढाढ़स बांधल आग झट रुपया जुगाड़ कर दिला। तुरते से ढाढ़स बंधाया, वो लोगों हिम्मत दिया और पैसा तुरंत जुगाड़ कर दिया। उतने न ओखनी के परिवार सबके अपन डेगा लाइन खूब खातिर भाव कर ले। अपना रूम में ले आया उसका फैमिली सबको पूरा अच्छा से खिलाया पिलाया। डॉक्टर के ऑपरेशन सफल गया। ऑपरेशन है सो गुनेश्वर बाबू माँ का सफल गया। बूढ़ी माँ बच गया। बूढ़ी माँ से उसका बच गया। 10 दिन तक अस्पताल में रहल। 10 दिन तक अस्पताल में रही बाद गुनेश्वर बाबू परिवार समेत घर घूम गया। 10 दिन के बाद है सो गुनेश्वर बाबू अपना माता पिता की फैमिली के साथ घर घूम गया। जब तक उनकर माँ अस्पताल रहलक तब तक उनकर खातिर दामोदर अपन माँ नियर फल फूल खिलौले रहल। और जब तक 10 दिन तक गुनेश्वर बाबू की माँ अस्पताल में थी ना, तब तक ऐसो दामोदर अपना माँ जैसा फल फूल लेके देता था, पूरा मानता उनता था। दामोदर की उदारता गुनेश्वर बाबू के एकदम से बदल दिला। ये चीज़ देखा ने
गुनेश्वर बाबू कि हम जिसको मतलब इतना गाली गलौज करते थे, जिसको हम नीचा समझते थे, वो हमको इतना मदद किया। तो इससे ऐसो गुनेश्वर बाबू का जमींदार का ऐसो मन बदल गया। गाँव में पहुँच के गुनेश्वर बाबू अपन मानसिकता पर बहुत अफसोस कर लिया। जब घर लौटा तो यही बात सोच के वो बहुत अफसोस किया कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जकरा छोट जात कह के तिरस्कार कर ली, जिसको छोटा जात बोल के हम तिरस्कार मजाक बनाए, दुर्गो हली जिसको हम हमेशा दुर्गाते थे, हमेशा गाली गलौज करते थे, हेला वह उनका इज्जत बचेला, वही स्वाज उसका इज्जत बचाया गुनेश्वर बाबू का। वो माने भाफला मन में अपने मन में अनुमान ये करने लगा जात से कोई बड़ छोट ना हुआ। मन में बोलने लगा कि जात से कोई छोट बड़ नहीं होता, सब ले प्रधान कर्म है। सबसे बड़ा जो धर्म है, जो जात है, वो कर्म का है। गाँव में जितना पढ़ल लिखल छुआ बढ़ता गाँव में उतना तरक्की करता। मन में बोलने लगा कि गांव का हर समाज का आदमी, हर जात का पढ़ेगा बच्चा उच्चा, तभी समाज आगे बढ़ेगा, गांव उतने तरक्की करता है, इसी तरह गांव आगे बढ़ेगा। तो वही इसमें दिखाया गया है कि आदमी सो जात पात से छोटा बड़ा नहीं होता है।